Good morning, students. I hope you all are doing well at home. Today, we are going to start chapter number 2 Shifting from Place to Place. Now, let us start. Cities are becoming crowded day by day. दिन पर दिन सिटीज़ में क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है. दिस इज़ बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टू सिटीज़. इसका रीज़न स्टूडेंट ये है कि ज़्यादा मात्रा में लोग कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं. गाँव से मोस्टली लोग अब गाँव से सिटीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि गाँव में उनको क्या होता है, विलेजेस में उनको फैसिलिटी नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं, सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं. In this lesson we learn why people move from their native place and settle in other place. तो हम स्टूडेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो उनका देशी प्लेस होता है, जहाँ वो रहने वाले हैं, जहाँ के वो नागरिक हैं, वो दूसरी जगह में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं. रीज़न फॉर शिफ्टिंग. पीपल चेंजेस फॉर वेरियस रीज़न. अलग अलग तरह के रीज़न से पीपल अपना प्लेस चेंज करते हैं. द रीज़न में बी अ जॉब ट्रांसफ़र. वो जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है, नौकरी चेंज कर सकते हैं. एन एक्सपेंडिंग फैमिली, उनकी हो सकता है उनकी फैमिली बढ़ रही हो. और इवन नेचुरल डिसास्टर सच एज अर्थक्वेक और फ्लड, या बाढ़ आ जाती है स्टूडेंट्स, या भूकंप आ जाते हैं, उससे भी लोग क्या करते हैं, अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं. हाउएवर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी इज़ द मेन रीज़न दैट पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. लेकिन जो मेन रीज़न है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी का. उन्हें अगर अच्छी जॉब मिल रही है तो वो अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं. जैसे आप सपोज़ करो कोई बंदा दिल्ली में जॉब करता है, उसको वहाँ अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन उसको अगर बॉम्बे से ऑफ़र आती है जॉब के लिए और उसको वहाँ पर डबल सैलरी मिल रही हो, तो कोई भी बेटा अपना प्लेस चेंज करेगा. तो लोग अपनी जॉब की बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं. माइग्रेशन. शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड बेटर लिविंग कंडीशन इज नोन एज माइग्रेशन. स्टूडेंट खाने की तलाश में, फूड की तलाश में, शेल्टर की रहने की तलाश में और बेटर लिविंग कंडीशन की तलाश में जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. पीपल माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन फॉर बेटर एजुकेशन, जॉब एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोग सिटीज़ और टाउन में क्यों जाते हैं? बेटर एजुकेशन के लिए, अच्छी जॉब के लिए, हायर स्टैंडर्ड के लिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए. रैपिड डेवलपमेंट इन सिटीज़ टाउन एंड इंडस्ट्रियल एरिया गिव टू बेटर अपॉर्चुनिटी. क्योंकि सिटीज़ में बेटा, सिटीज़ टाउन में इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी है, डेवलपमेंट है. दिस अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम प्लेस लाइक विलेजेस वेयर लेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल. तो लोगों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. गांव के लोग शहरों में क्यों शिफ्ट होते हैं? अच्छी जॉब के लिए, बेटरमेंट के लिए, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई करने के लिए लोग विलेजेस में से सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं. पीपल माइग्रेट टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर गुड वर्किंग कंडीशन एंड मोर मनी. पीपल बेटा कंट्री भी चेंज कर लेते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं अच्छी कंडीशन के लिए. उनको अच्छी वर्किंग मिल रही है वहाँ पर, या वहाँ पर बहुत मोर पैसा है, पैसा उनको डबल मिल रहा है. दैट इज़ वाई मैनी पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़ इन इंडिया लुक फॉर अ चांस टू गो टू यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रीज़. इंडिया में भी बिग सिटीज़ में जो लोग काम करें, अच्छी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए, वो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी शिफ्ट हो जाते हैं. ओके. Demolition and displacement. When people migrate from villages to the cities in search of jobs, they need a people to live in. लोग विलेजेस से सिटीज़ में शिफ्ट होते हैं जॉब की तलाश में. दे नीड अ पीपल टू लिव इन, जिनको रहने की ज़रूरत होती है. इन बिग सिटीज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अ हाउस इज़ वेरी हाई. लेकिन बेटा बिग सिटीज़ में क्या है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो बिल्डिंग है और जो ज़मीन है, जो घर हैं, वो बहुत महंगे हैं. पीपल कैन नॉट बाय और बिल्ड पक्का हाउस. लोग उनको खरीद नहीं सकते और एक अपने लिए अच्छा पक्का हाउस नहीं बना सकते. सो दे मेक अ कच्चा हाउस टू लिव इन. तो वो क्या करते हैं, रहने के लिए कच्चा हाउस बना लेते हैं. व्हेन मैनी पीपल मेक सच हाउस इन एन एरिया एंड अनप्लान्ड सेटलमेंट कम्स अप. बहुत से लोगों ने बिना प्लान के, बिना सेटलमेंट के जो कच्चे हाउस बनाए हैं, सच अ सेटलमेंट इज़ कॉल्ड अ स्लम. इसी सेटलमेंट को कहते हैं स्लम. जैसे जिसको बोलते हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, बस्ती जिसको बोलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी सेटलमेंट कर लेते हैं. पीपल लिविंग इन अ स्लम डू नॉट हैव प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन फैसिलिटी. जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं उनको ना तो प्रॉपर वाटर मिलता है,
ना उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होती है और ना कोई सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं। देयर होम्स आर टीनी एंड अनफिट फॉर लिविंग, छोटे छोटे घर होते हैं और रहने के लिए भी अच्छे नहीं होते। फ्रॉम टाइम टू टाइम द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ब्रेक डाउन दीज हाउसेज बिकॉज दे आर इलीगल सेटलमेंट। जैसे समय बढ़ रहा है बेटा, जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं वो इनको तोड़ रही हैं क्योंकि इलीगल सेटलमेंट है। इनका कोई ऐसा नहीं होता कि उनकी जॉब, उनकी जो जो ज़मीन है उनके कोई कानूनी उनके नाम पे है या उनके नाम पे वो ज़मीन, ऐसा नहीं है। वो जहाँ जो स्लम एरिया होता है वो जहाँ देखते हैं वहाँ पर ये अपनी कच्चा हाउस अपना बना लेते हैं, अपनी इलीगल सेटलमेंट कर लेते हैं। दिस इज स्लम ड्वेलर्स ऑलवेज फील इनसिक्योर अबाउट देयर शेल्टर। इसलिए बेटा जो वहाँ पर रहते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि उनका जो ये रहने की जगह होती है वो लीगल नहीं होती। इन मुंबई 55% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम। मुंबई में 55% पॉपुलेशन है जो स्लम इन एरिया में रहती है। धारवी इन मुंबई इज़ द बिगेस्ट स्लम इन एशिया। धारवी के नाम से है मुंबई में, जो एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम है। Sometimes slums and villages are cleared to construct dam, industries, housing, society sector for development. लेकिन जो अभी ये बेटा ये स्लम्स हैं, छोटे छोटे विलेज हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो हटा रही है वहाँ से। क्यों? वहाँ डैम्स बनाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए या हाउसिंग सोसाइटी रहने की जगह बनाने के लिए वो क्या कर रही है, इन स्लम्स एरिया को धीरे धीरे वहाँ से हटा रही है। पीपल आर फोर्स टू लिव देयर होम्स एंड मूव समवेयर एल्स। तो लोग उन्हें फोर्स करते हैं कि हमें रहने के लिए यहाँ से, अगर वो वहाँ से शिफ्ट होते हैं तो हमें रहने के लिए घर दिए जाएँ। दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। रिसेंटली द विलेजेस ऑफ टेरी इन उत्तराखंड वॉज कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर व्हेन द टेरी डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड। रिसेंटली हाल ही में बेटा जो टेरी विलेज है उत्तराखंड में वो बिल्कुल सबमर्ज हो गया वाटर में, क्योंकि वहाँ पर टेरी डैम बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। द पीपल ऑफ विलेजेस आर आस्क्ड टू शिफ्ट एल्सवेयर। तो जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि हम कहाँ शिफ्ट होंगे, कहाँ रहेंगे। जो टेरी में रहते हैं और वहाँ पर टेरी डैम बन रहा है बेटा, ये टेरी उत्तराखंड के अंदर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है, टेरी डैम। तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि अब हम कहाँ शिफ्ट होंगे। द गवर्नमेंट हैव्स द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड टू रेलोकेट। तो गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है। द पुअर पीपल आर प्रोवाइडेड हाउसेज एट चीप रेट। तो गरीब लोग होते हैं, सरकार जो गवर्नमेंट है उनको सस्ते दामों में घर प्रोवाइड करती है। दे आर ऑल्सो गिवन मनी टू हेल्प देम सर्वाइव। और उनको कुछ पैसा भी पे करती है जीने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह होना, शिफ्ट होना कोई ईजी टास्क नहीं है। पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ व्हेन दे रीसेट इन अ न्यू प्लेस। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं अपने आप को रीसेटल करने के लिए। सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय देम आर द पीपल हैव टू बाय और बिल्ड अ न्यू हाउस, दिस रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। अगर लोगों को घर चाहिए, नया घर चाहिए, तो उनको घर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ओके। Sometimes basic amenities like lack of drinking water becomes a problem in new settlement। और उन्हें पानी की कमी की प्रॉब्लम बहुत होती है। नई जगह पे जाते हैं तो उन्हें पानी की बड़ी प्रॉब्लम आती है, उन्हें आराम नहीं मिलता है। समटाइम्स दे लूज़ देयर जॉब एंड फेल फाइंड न्यू वंस। और वो अपनी जॉब भी खो बैठते हैं और नई उनको मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दे फील इनसिक्योर एंड अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर। और वो अपने फ्यूचर के लिए इनसिक्योर होते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम जो आती है माइग्रेशन में स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand this chapter. Please read by yourself also. Thank you.